वेलकम टू आपका अपना चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। आज हम आपको जून मंथ का पूरा करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जून से 1 जून का। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 1 जून को। 2020 के दूध दिवस का थीम्स क्या था? तो उसका थीम था 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। चलिए, दूध दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये आपका 2001 में मनाया गया था। आपका 1 जून से अगला क्वेश्चन है, निम्गो बाजगो जल विद्युत परियोजना कहाँ है? निम्गो बाजगो जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये आपका लेह में है। आपका अगला क्वेश्चन है, पुहहोनु ज्वालामुखी कहाँ है? ज्वालामुखी हवाई। ये जो है, हाल ही में इसे विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। ये जो ज्वालामुखी है, पुहहोनु ज्वालामुखी हवाई, हाल ही में इसे विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय IA कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसे संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, पुनीटियस सेक्शंस है, जिसका सेक्शंस का अर्थ होता है पवित्र। ये क्या है? ये तमिलनाडु के बेलकनी की चांदी के रंग की मछली पाई गई। ये बुनीटिक्स सेक्शंस का एक मछली है जो तमिलनाडु के वेंकनी की चांदी के रंग की एक मछली पाई गई है। सेंटेक्स का अर्थ होता है पवित्र। आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्विक माता पिता जनक दिवस कब मनाया गया? तो यह है आपका 1 जून। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, एक देश एक राशन कार्ड योजना कब से प्रारंभ हुआ है? तो आपका 1 जून से प्रारंभ हुआ है, 1 जून 2020। चलिए, पुस्तक द म्यूजियम ऑफ ब्रोकन टी कप्स, ये आपका लेखक कौन है? गुंजन बेद। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसका आपका आंसर है अरुण सिंघल। चलिए, आपका 1 जून से लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के कर पदाधिकारियों की बैठक 2020 में मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस ने की है। चलिए दोस्तों, अब आपको 2 जून से करंट अफेयर बता रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बताइएगा, विश्व के 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की सूची 2020 की है, जो फोर्ब्स जारी की है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी है, उनका फर्स्ट रैंक है। उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, उनको $1.3 मिलियन मिलता है। उसके बाद आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो पुर्तगाल का है, उसको सेकंड स्थान पे मिला हुआ है। लियोनेल मेसी फुटबॉलर खिलाड़ी अर्जेंटीना का है, जिसे 3rd नंबर पे मिला है। चलिए,
वो आपका अपना भारत में विराट कोहली का 66वें स्थान पर है। इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर तथा भारतीय जो है विराट कोहली 66वां स्थान पे है। चलिए, आपका 2 जून को दोस्तों एक संगीतकार का गायक का निधन हो गया था, वो थे वाजिद खान। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो पीएम मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है चक्रवाती तूफान निरगस कौन सा महासागर में आई थी? तो ये अरब महासागर में हो गया था। महाराष्ट्र प्लस गुजरात से टकराने की चेतावनी दी गई थी। कब की बात है? ये 2 जून की बात है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है तेलंगाना स्थापना दिवस तो मनाया जाता है कब? तो 2 जून 2014 को। पहले सीएम थे के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल ESL नरसिम्हा। चलिए, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन थे? अभी इस्पात मंत्रालय के नए सचिव प्रदीप कुमार हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कोविड 2019 रोगियों हेतु 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। चलिए, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 9वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर के शिवलिंग की खोज की कहाँ? तो मायसोन मंदिर परिसर में। ये मायसोन मंदिर परिसर कहाँ पे है? तो ये वियतनाम में है। चलिए, 3 जून आ गया दोस्तों। 3 जून से आपका पहला क्वेश्चन है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून के मनाया गया है। पुस्तक बिहाइंड द मास का लेखक तो मोहम्मद अब्दुल मन्ना है। पुस्तक बिहाइंड द मास, इस पुस्तक का लेखक मोहम्मद अब्दुल मन्ना है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है सेठुकराई तट कहाँ है? तो यह है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पास। हाल ही में एक दुर्लभ बिच्छू मछली की खोज की गई है जिसका नाम स्कोर्लोपिनियो स्पीसीज नेग्लेक्टा है। ये कहाँ हुआ है? मन्नार की खाड़ी के पास। चलिए, अगला क्वेश्चन है मीरा मेहंती प्रधानमंत्री कार्यकालय के निर्देशक के रूप में नियुक्त हुआ है। मीरा मेहंती जो है प्रधानमंत्री के कार्यकालय के निर्देशक में नियुक्त किया गया है। चलिए, विश्व समुद्री रेत दिवस 1 जून को मनाया जाता है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है अंडमान व निकोबार कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने? तो यह है ले जनरल मनोज डे। अंडमान और निकोबार के कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन बने? तो ले जनरल मनोज डे। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है कार्यक्रम खेलो इंडिया आई पाठशाला जो केंद्रीय युवा कार्य व खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा उद्घाटन किया गया है। यह कार्यक्रम देश के जमीनी स्तर के एथलीटों हेतु भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग व शिक्षा कार्यक्रम है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है बीबी मोरो का निधन हो गया है 3 जून को जो अमेरिका के धावक थे।
चलिए बीबी मेरो पूछा जाता है क्या है, तो ये अमेरिका का धावक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एमपी वीरेंद्र कुमार, इनका भी निधन हो गया है। वो क्या थे? लेखक व पत्रकार थे। और लेखक व पत्रकार थे। कौन सा भाषा के? तो मलयालम भाषा के एमपी वीरेंद्र कुमार। चलिए 2016 में यात्रा वृद्धांत हेमवथा लुथियाल के लिए 30वां पूर्वी देवी पुरस्कार दिया गया था इन्हें। देखिए यात्रा वृद्धांत हेमवत लुथियाल के लिए इन्हें 30वां पूर्वी देवी पुरस्कार दिया गया था। किन्हें? वीरेंद्र कुमार, एमपी वीरेंद्र कुमार को। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम, जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संचार व कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा युवाओं को हेतु है। ये रिस्पॉन्सिबल आई फॉर यूथ प्रोग्राम। चलिए थैंक यू। अब आपका चौथा 4 जून से क्वेश्चन है, 4 जून 2020 के। अकामता से पीड़ित मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 4 जून को मनाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है यूके में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने? तो यूके में भारत के नए उच्चायुक्त आपका गायत्री आई कुमार बने हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है मिशन फतेह मिशन पंजाब द्वारा कोविड 2019 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु है। मिशन फतेह अभियान किसका राज्य में से चला हुआ है? तो ये पंजाब राज्य से हुआ है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मनी फेडरेशन ने बांग्लादेश के लिए 732 मिलियन की आपातकालीन घोषणा राशि प्राप्त की हुई है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है द क्रू ड्रैगन मिशन, जो है निजी क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी स्पेस एक्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। चलिए इसमें है 2 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए थे। कितने? द क्रूज ड्रैगन मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री भेजे गए थे? तो 2, याद कीजिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत कौन बनेंगे? तो ये है रवीश कुमार, भारत के। चलिए अगला है आपका कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या बना हुआ है? बताइए। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय वेश्या दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वेश्या दिवस 2 जून को मनाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह हैं। पहली बार वायु गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया है। कौन किए हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह। चैंपियन प्लेटफॉर्म मोदी जी द्वारा पीएम मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया गया है। चैंपियन प्लेटफॉर्म MSME हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन है यस बैंक ने गिरवी रखे गए शेयरों के जरिए डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है।
यस बैंक है जो यस बैंक ने गिरवी रखे शेयरों के जरिए डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 दिन से। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। थीम्स 2020 का है, प्रकृति के लिए समय। वर्ष 2020 में मेजबानी कोलंबिया ने किया था और 2019 में चीन ने किया था। तथ्य है 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में पहली बार मनाया गया था ओनली वन अर्थ के नारे के साथ। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट वोफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णेंदु मंजूमदार। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है वासु टचाडी का निधन हो गया है, वो क्या थे? तब वासु टचाडी वे थे फिल्मकार। चलिए 1 ईयर ऑफ मोदी .2 आई बुकलेट कौन सा मंत्री जारी किए हैं? तो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 आई बुकलेट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, IT मंत्रालय द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है कृतिका पांडे जो भारतीय लेखिका थी, हाल ही में एशिया रीजन हेतु कॉमन सॉल्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। किसे? कृतिका पांडे को। इसका कहानी है, लेखिका थे, तो इनका बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। चलिए अगला क्वेश्चन है स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष उदय कोटक हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है दिल्ली कोरोना ऐप कौन सा सरकार लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली के सरकारी व निजी अस्पतालों में बेड व वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कौन सा ऐप से? दिल्ली कोरोना ऐप से। कुवैत में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो CB जॉर्ज। कुवैत में भारत के नए राजदूत बने हैं तो CB जॉर्ज। चलिए अब आपका 6 जून के है करेंट अफेयर। चलिएगा 6 जून के करेंट अफेयर है रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है 6 जून को। केरल का पहला फूड फॉरेस्ट खाद्य वन है पलक्कड़ जिले में। केरल का पहला फूड फॉरेस्ट खाद्य वन कहाँ है? तो पलक्कड़ जिले में। अनिल सूरी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो ये बॉलीवुड प्रोड्यूसर थे। आपका अगला क्वेश्चन है सूचना पुस्तिका सेल्फ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 जो है मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरिया द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा है? तो सेल्फ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19। चलिए पहल आई कमिट विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा शुरुआत किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है महिला फुटबॉलर एशियाई कप 2020 भारत द्वारा मेजबानी की जाएगी। कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो ये भारत द्वारा किया जाएगा। समर ट्रीट
अभियान जो है HDFC बैंक द्वारा ये अभियान चालू किया गया है। इसमें व्यापारियों, वेतनभोगी व स्वरोजगार ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने हेतु यह अभियान शुरू किया है, समर ट्रीट अभियान। आपका अगला क्वेश्चन है, बजेंद्र नवीनतम विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी, हेडक्वार्टर जिनोमा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, तो यह है केरल। इसका जो राज्यपाल हुए विजयन। चलिए दोस्तों, आज आपका 7 जून से करंट अफेयर है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इसका थीम था 2020 के लिए फूड सेफ्टी ग्रीवेंस विजन्स। आपका चलिए, राजीव टोपनो विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष इनका डेविस मालपास। मोबाइल ऐप मेरा वाटसन, यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा मोबाइल है? मेरा व्हाट्सएप। कर्मचारियों के लिए ये ऐप है जो कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर हेतु है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी कौन करेंगे? तो ये ब्रिटेन द्वारा PM बोरिस जॉनसन करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, वो नगर वन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने हेतु के उद्देश्य से एक कार्यक्रम किया जा रहा है। चलिए, थैंक्स मॉम्स नामक वृक्षारोपण अभियान कौन सा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान, तो ये मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एडिडास द्वारा नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किसे किया गया है? भारतीय एडिडास द्वारा नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनुष्य छिल्लर को किया गया है। चलिए, आपका फिर से अनिल सूरी के कौन थे? फिल्मकार थे बॉलीवुड का, जिनका निधन हो गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, यूनिक ट्विन समिति 2020-2021 की मेजबानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाएगा, जिसका विषय है द ग्रेट रेस्ट। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड में भारत के नए राजदूत ये कौन बनेंगे? तो ये रवीश कुमार बनेंगे। और बताते हैं आपको, फिनलैंड के PM कौन है? तो साना मरीन। और राजधानी फिनलैंड की है तो टेक्ला सिंकी। चलिए, आज आपको 8 जून से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया है। इसका थीम्स है इनोवेशन फॉर ए स्टेनलेस स्टेबल ओशन। चलिए, गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित पहला क्वारंटीन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो एक केसला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में खोला गया था। चलिए, 100 उच्चतम भुगतान वाले पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची 2020 में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। जो रिपोर्ट के अनुसार
काइली जेनर जो कि अमेरिकी मॉडल है, काइली जेनर जो फर्स्ट पे रहा। काइने वेस्ट अमेरिकी गायक हैं जो सेकंड नंबर पे हैं। और आपको रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं वो तीसरे नंबर पे हैं। आपका अक्षय कुमार जो भारतीय अभिनेता हैं वो 52वां नंबर पे हैं। 92वें नंबर पे 100 की सूची में एकमात्र भारतीय हैं जो अक्षय कुमार हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, कोविड-19 में बहुत सारे पैसे दान किए हैं। चलिए, अक्षय कुमार के बाद आपका अगला क्वेश्चन है, मानव प्रगति और मानववादी मूल्यों के आगे बढ़ावा देने हेतु रिचर्ड डॉकिन पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो जावेद अख्तर पहले भारतीय हुए। अगला है, बुकर प्राइज फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आपका बुकर प्राइज फाउंडेशन का नया अध्यक्ष मार्क डेमेरज हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्किस्टोक मिरियक्स पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो इसे ये मिला है प्रोकैरियस अब्दुल करीम को। आपका अगला क्वेश्चन है, पैट्रिक पिचेट ट्विटर के निदेशक मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्विटर के नए निदेशक मंडल के रूप में पैट्रिक पिचेट को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 5वां सर्वाधिक प्रभावित कोविड देश बन गया है, तो यह है भारत। अब एप मेध संदेश कौन सा देश कौन सा राज्य लॉन्च किया है? तो यह आपका कर्नाटक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 19 जून से उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी कहाँ बनाई गई है? तो ये गैरसैंण चमोली जिला को बनाया गया है। उत्तराखंड के नया ग्रीष्म राजधानी चमोली जिला को, गैरसैंण को। उत्तराखंड का सीएम है आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत और आपका राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। चलिए, राजकौशल पोर्टल कौन सा सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है, तो राजस्थान सरकार द्वारा। इंडियन इफोलाइंस फाइनेंस लिमिटेड IIFL के नए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। इसका IIFL का हेडक्वार्टर मुंबई है। एप कोविड भीप के ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के रोगियों की सुविधा हेतु भारत में पहली स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मानक वायरलेस प्रणाली ऐप लॉन्च की है। चलिए, आपका ये ऐप कोविड भीप जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, जो भारत का पहला स्वदेशी है वायरलेस शारीरिक मानक प्रणाली ऐप है। चलिए, अगला क्वेश्चन, नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक हेतु 270 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। नाबार्ड जो है, नाबार्ड का मतलब होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 के हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए, हाल ही में हाजमा कोई का निधन हो गया है। वो क्या थे? वो भारतीय थे, पूर्व फुटबॉलर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत मोनिका मोहतरा को नियुक्त किया गया स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है।
वहाँ का मुद्रा स्विस फ्रैंक है, स्विस का फ्रैंक। चलिए, स्विट्जरलैंड ने स्वयं को कोविड-19 मुक्त देश घोषित किया है। बताइए, ये न्यूजीलैंड देश है, जो न्यूजीलैंड देश ने स्वयं को कोविड-19 मुक्त देश घोषित किया है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 10 जून से। कोविड बीप्स ऐप केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण CAT की 18वीं खंडपीठ किस क्षेत्र हेतु उद्घाटन हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए। चलिए, यहाँ पे कैट का अर्थ क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुसार 323A के तहत इसका गठन 1935 में हुआ था, कैट का। और इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैट के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति KL नरसिम्हा रेड्डी वर्तमान में। चलिए, ये कैट 323 अनुच्छेद के अनुसार नियुक्त किया जाता है, इसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 हेतु मनरेगा के लिए आवंटित राशि कितना था? तो कितना था आप देखिए, कितना था? 10,15,00,000 करोड़ रुपया। ये मनरेगा जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कहा जाता है, मनरेगा। FSSAI खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20। इस सूचकांक में राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बड़े राज्य गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरियल वाइज है। छोटे राज्य आपका गोवा, मणिपुर, मेघालय। और केंद्र शासित प्रदेश आपका हो गया चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार। यह सूचकांक 5 मापदंडों के आधार पर होता है, तैयार किया जाता है। जो पहला आपका हो गया खाद्य प्रशिक्षण सुविधा, मानव संसाधन एवं संस्थागत डाटा। तीसरा हो गया पशुपालन प्रशिक्षण। चौथा हो गया प्रशिक्षण। पांचवा हो गया उपभोक्ता सशक्तिकरण के अलावा क्षमता निर्माण। चलिए, आपका अभी 11 जून से है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जो कब होता है? 11 जून का। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया गया, 11 जून को दिया गया है। विजेता इसका है भारतीय मूल की अमेरिकी मुद्रा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल। प्रथम विजेता इसका हुए 1997 में MS स्वामीनाथन। तुरंत कस्टम्स कार्यकालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा कर बोर्ड CBI द्वारा बेंगलुरु व चेन्नई में शुभारंभ किया गया है। तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका एम नेत्रा तमिलनाडु के 13 वर्षीय छात्रा है, जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विकास व शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। 13 वर्ष, सोचिए 13 वर्ष की लड़की है जो एम नेत्रा है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ कौन बने? तो गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ अनिल बलूरी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, रंजीश कुमार भारतीय एरोस्पेस उद्यमी हाल ही में नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। रंजीश कुमार को नासा द्वारा वरिष्ठ सेवा दल से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति 2002 में चेंटी पंडितपति को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यंत दिवस 9 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 9 जून 2020 को स्वीकृत गोकाशी की घटनाओं हेतु 10 वर्ष तक की सजा इत्यादि मिलने की घोषणा है। 10 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टलेस एटीएम मशीन एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजीज द्वारा इस एटीएम मशीन की बनाने की घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 जून 2020 विश्व बाल श्रम निर्देश दिवस 12 जून 2020 को प्रतिवर्ष मना रहा है। 12 जून को प्रतिवर्ष 2002 से मनाया जा रहा है विश्व बाल श्रम निर्देश दिवस। चलिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फॉर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने संज्ञा नीति एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के हेतु इसका गठन किया है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किरण मंजूमदर शाह यह किताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला तथा तीसरी भारतीय बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने शिशु मृत्यु दर लिंगानुपात आदि मूल्यांकन हेतु कार्यक्रम का गठन किया है? तो जया जेटली के निर्देश के अनुसार कुल सदस्य कितने थे? इसमें 10 सदस्य। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नया GMD बने हैं तो BN दत्त। उच्च शिक्षा के संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर इंडिया रैंकिंग 2020 में देखिए। ये रैंकिंग केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा जारी किया गया है। तो संयुक्त संस्था में रैंकिंग IIT मद्रास फर्स्ट रैंक, IISc बेंगलुरु सेकंड रैंक और IIT दिल्ली को थर्ड रैंक मिला है। विश्वविद्यालय में IIC बेंगलुरु और JNU तथा BE सेकंड रैंक तथा BHU में थर्ड रैंक मिला है। प्रधान मैनेजमेंट में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को फर्स्ट और बेंगलुरु के IIM बेंगलुरु को सेकंड तथा IIM कोलकाता को थर्ड रैंकिंग मिला है मैनेजमेंट में। चलिए 13 जून से क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है 2020 का मेड टू शाइन। 2015 में पहली बार 2014 में घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2015 में पहली बार मनाया गया था और 2014 में घोषणा की गई थी।
दिसंबर 2020 से केरल सरकार ने राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों को 1 दिसंबर से मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने हेतु G20 देशों ने $21 बिलियन की सहायता करने की घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2020। ये मार्शर्स द्वारा जारी किया गया है भारतीय सर्वे। भारत का सबसे महंगा शहर आपका है मुंबई, वैश्विक 60वें पर है और एशिया 19वें पर है। चलिए चेन्नई है, उसके बाद बेंगलोर है। वैश्विक सर्वे के अनुसार भारत सबसे महंगा आपका शहर है हांगकांग, हांगकांग के बाद है अशगाबाद, जो उसके बाद है टोक्यो, तुर्किस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी नौसेना कमान का नया चीफ स्टाफ कौन बने हैं? तो ये वाइस डगमिल्स विश्वजीत दास गुप्ता। सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना कौन सा मंत्रालय द्वारा योजना शुरू किया गया है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI हाल ही में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र गठन है। ये पूरी तरह डिजिटल हो चुका है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। चलिए 14 जून का क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसका थीम्स है सेफ ब्लड सोवर लाइव्स। सेफ ब्लड सोवर लाइव्स। स्लोगन इसका है, गिव्स ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दर पैलेस। चलिए पहली बार इसे मनाया गया था 14 जून 2014 को। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार इस बार कोई भी भारतीय संस्था यूनिवर्सिटी शीर्ष 2020 में शामिल नहीं हो सका। रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT फर्स्ट रैंकिंग में है, जो कि USA में है, और सेकंड रैंकिंग में है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो भी USA में है, सेकंड रैंक पर है। IIT बॉम्बे जो है उसका 172 रैंक है, और IISc बेंगलुरु इसका 185 रैंक है, और आपका IIT दिल्ली का 193 रैंक है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार। चलिए वेद मरवा निधन हो गया है। ये कौन थे? वेद मरवा तो पूर्व दिल्ली के कमिश्नर थे। इनका पुस्तक है अनसिविल वार पैथोलॉजी ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, पंचवटी योजना जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। इसके तहत सूचित पार्क एवं उद्यान स्थापित किए जाएंगे। पंचवटी योजना कौन सा सरकार चलाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार चलाया गया है। इसके द्वारा सुसज्जित पार्क एवं उद्यान स्थापित किए जाएंगे। शोभा शेखर। चलिए शोभा शेखर भारतीय संगीतकार हैं, जो हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। किन्हें? तो शोभा शेखर को। चलिए आपका 15 जून से रिलेटेड क्वेश्चन है,
विश्व वरिष्ठ नागरिक दूरभाष जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया है। इसका रिपोर्ट के अनुसार 6 के छठे में से एक वृद्ध के साथ दुर्व्यवहार होता है। आपका 15 जून को मनाया गया है वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार नागरिकता दिवस 15 जून को। इसके अनुसार 6 में से एक वृद्ध व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होता है। सुशांत सिंह राजपूत, जो हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहे हैं, बॉलीवुड अभिनेता थे, बिहार के पटना से थे, जिनका निधन हो गया है, जो 15 जून को हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है पर्यावरण निस्पंदन सूचकांक 2020। विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क निस्पंदन में पहला, लग्जमबर्ग ये सेकंड स्थान है, थर्ड में है स्विट्जरलैंड। इसमें भारत व घाना का रैंक है संयुक्त रूप से 168वां रैंक है, 168वां रैंक है संयुक्त रूप से। यह सूचकांक पर्यावरण संबंधित, स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी जीवन संबंधित 11 श्रेणियों के 20 निष्पदक संकेतों के आधार पर 180 देशों में को शामिल किया गया था। चलिए, आरोग्य पथ पोर्टल क्या है? आरोग्य पथ पोर्टल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक संस्था परिषद ICAR द्वारा लॉन्च किया गया है। आनंद मोहन जुत्थी गुलजार का निधन हो गया है। वो क्या थे? वो कवि थे। कौन? आनंद मोहन जुत्थी गुलजार कवि थे। 3i में प्रकाशित की गई जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया का 1975 में संपादन किया गया था। आपका 15 जून से लास्ट क्वेश्चन है बाल श्रमिक विधान योजना। यह बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा चयनित लड़कों को 1,000 तथा लड़कियों को 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चयनित लड़कों को 1,000 रुपया तथा लड़कियों को 1,200 रुपया मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहले चरण में 57 जिले में कुल 2,000 बच्चे चुने गए हैं। पहले चरण में 57 जिले में कुल 2,000 बच्चे चुने गए हैं। तो थैंक यू। ये फर्स्ट में 15 जून तक है। 15 जून के बाद आपका 15 जून से 30 जून तक आपको सेकंड पार्ट में वीडियो बनाकर डाल देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। वीडियो को लाइक करें। ये हैंड राइटिंग नोट बहुत ही मुश्किल से बनता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।